सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने, हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल, 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था, मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा, मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा? उन सब लोगों का क्या होगा? दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा? 2 करोड़ लोगों का क्या होगा? आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है? केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया, 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर।